अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरकोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। ये हैं वो सर्वाइवल्स जो जून, जुलाई और अगस्त की ख़तरनाक गर्मी से बचकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे सकलेंट्स जो कि मैंने बहुत सारे अपने गार्डन में ऐड किए थे पिछले साल विंटर में। मैंने क्यारी में इन सबको लगा दिया था और एक साइड पर रख दिया था जहाँ पर गर्मी कदरे इनको कम लगती होगी, और पानी भी अगर मैं शदीद गर्मी में पाइप से पौधों में डालती थी तो इनको कम ही मिलता था। इस तरह ये जितने भी सकलेंट्स 2 या 4 जितने भी मेरे पास जो सर्वाइव कर पाए, यही रह गए हैं मेरे पास। बस मुझे ये सकलेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तेज़ गर्मी आती है ना तो इनको टेरेस गार्डन में बचाना जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनमें कुछ कैक्टसेस भी लगाए थे मैंने, और कुछ जो है ये जेड प्लांट की कटिंग्स भी लगाई हुई थी, जो कि अब बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही हैं, क्योंकि अब जो है मौसम कदरे बेहतर हो गया है, कदरे ठंडा हो गया है। और ये इस तरह के जो पौधे होते हैं इनको ठंडक जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो जैसे ही ठंडक बढ़ी तो इनकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही अच्छी होना शुरू हो गई। कलर्स इनके जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरती जो है ना ऐड हो गई है इनके अंदर। और ये जो पत्ते से लगाए थे मैंने बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ये एलिफेंट ईयर कैक्टस है, और ये जो है ना बहुत ही बुरी हालत थी इसकी। पत्ते तो इसका जो है ना एक पत्ता ही रह गया था, और ये जो छोटी सी एक कटिंग और थी वो मैंने इसके साथ लगा दी थी। तो बस ये जो है ना अब इनकी जो ग्रोथ है अब होना शुरू हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक ये एमेरेलस का बल्ब था, वो भी बच गया था, इसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया था इसके अंदर। इनफैक्ट ये पहले से ही इसके अंदर लगा हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, तो इसको मैंने निकाला नहीं था। कुछ ये जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली थी, ये मेरे स्नेक प्लांट्स, इनको भी मैंने यहाँ पर रख दिया था। एक ये टाइगर टूथ का प्लांट भी इसके अंदर मैंने लगा दिया था। मतलब ये कि काफ़ी सारी कटिंग्स को मैंने यहाँ मिक्स एंड मैच करके लगा दिया था। और ये जो कप्स थे जिसके अंदर मैंने अपने कैक्टसेस लगाए हुए हैं, जिनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, बब्स भी आ रही हैं इनके ऊपर, तो इनको भी मैंने बीच बीच में रख दिया था ताकि मेरी कैट्स जो हैं वो इनके ऊपर चढ़कर इनको ख़राब बिल्कुल भी ना करें। तो ओवरऑल जो है ना इसकी बड़ी ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये इधर ही पड़ा हुआ है साइड में गमला। इस तरह की जो लिविंग प्लांट अरेंजमेंट्स होती हैं इनको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बल्कि बहुत ही इसको क्रिएट करना जो है ना बहुत ही एक्साइटिंग और इजी लगता है। बस कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है इनको क्रिएट करने से पहले। एक दफ़ा इनको हमें बनाना होता है, उसके बाद फिर ये हमारी जो गार्डन है उसको एक नई लुक देता है। सबसे पहले आता है कि इसको कौन से कंटेनर में हम लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का भी आपको पसंद हो। शैलो पॉट आप ले लें, ज़्यादा शैलो भी ना हो, इतना हो कि ये पानी अपना स्टोर कर सकें अपनी नीड के मुताबिक। अगला स्टेप होता है प्लांट का इंतखाब। विजुअल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा पौधों का हम इंतखाब कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे हम कि जो प्लांट्स हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उन सब की ज़रूरियात जो हैं वो एक जैसी हों। मसलन पानी की मिकदार एक जैसी ही चाहिए हो। लाइट्स जो होती है सनलाइट का हम ख्याल रखें कि कोई पौधा ऐसा ना हो जिसको बाकी पौधों के मुकाबले में ज़्यादा या कम रोशनी की ज़रूरत हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्राउडिंग को आपने अवॉइड करना है। ऐसा ना हो कि एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा चढ़ा हुआ हो, बल्कि एक नीट सी हमें लुक जो है ना इसको देनी है। इसके साथ साथ प्लांट्स की जो है वो डायनामिक्स को भी ज़रूर मलहूज़ खातिर रखना है हमने। यानी हाइट तमाम प्लांट्स की एक एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट बनाते हुए जो है वो छोटे बड़े पौधे काफ़ी सारे जो है वो सिलेक्ट किए थे। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है ना आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। कुछ पौधे जो हैं वो बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। यानी ओवरऑल जब हम इनको इस तरह की अरेंजमेंट को देखते हैं तो हमें एक अच्छा सा जो है वो फीलिंग आती है देखकर। अभी तक तो ये यहीं पर पड़े रहेंगे, और जब स्प्रिंग सीज़न आएगा फिर हम इसमें जो है ना इसके फूल के स्पाइक्स भी आएंगे, और ये अपने बेबीज़ भी प्रोड्यूस करेंगे। और जब तक इनकी तादाद ज़्यादा नहीं हो जाती, ना तो मैं इसकी जगह चेंज करूँगी और ना ही इनको प्रोपगेट करूँगी। जितनी ग्रोथ ये खुद से अपनी करेंगे इतनी ही अच्छी है। बस मैंने लालच जो है वो बिल्कुल नहीं करनी। और मैंने इसमें ये जो जेड प्लांट्स और ये जो कैक्टसेस लगाए हुए हैं, ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं। इनको सिर्फ मैंने अपने इन नाजुक सक्यूलेंट्स को कवर करने के लिए जो है वो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है।
और जब तक ये अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो जाती सकुलेंट्स की, तब तक इनको मैं यहाँ पर रखूँगी। और जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इनको निकालना है यहाँ से, तो उस वक्त मैं इनको यहाँ से शिफ्ट कर दूँगी और इनको जो है वो बढ़ने की जगह जो है दूसरी चीज़ों को वो मिलती रहेगी। तो ये थी मेरी थोड़ी सी केयर अपनी इस क्यारी की, जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा मैंने एक ये मालाबार स्पिनच की एक कटिंग यहाँ पर लगाई थी, जो कि अब बहुत ही अच्छी इसकी जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो गई है और ये काफ़ी ऊंची चली गई है। इसकी मल्टीपल जो है वो ब्रांचेस भी यहाँ पर लगी हुई है। ये सिर्फ एक छोटी सी मैंने ब्रांच लगाई थी यहाँ पर कटिंग के तौर पर, और आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है और ये काफ़ी ऊंची चली गई है। इसको मैंने अब जो है वो रस्सी के साथ बांध कर और अपने यहाँ पर मैंने जो दूसरी गिलोय की वाइन है ना, उसके साथ साथ मैंने इसको जो है वो बांध दिया, ताकि ये भी खूबसूरत लगे, इसके पत्तों को भी सूरज की रोशनी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये खुराक अपनी बना सके। और जैसे जैसे इसको धूप मिलती जा रही है, ये मल्टीपल इसकी जो शाखें हैं वो निकलती जा रही हैं और ये मज़ीद अपनी ग्रोथ को जो है वो बढ़ा रही है। ये एक एडिबल प्लांट है, बहुत ही अच्छा और बेल वाला प्लांट है ये। इसके पत्तों को हम जैसा कि इसका नाम है मालाबार स्पिनच, उसके मुताबिक इसको हम खा भी सकते हैं जिस तरह कि हम पालक खाते हैं। और ये इसका मदर प्लांट है, इसकी भी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये भी गिलोय वाइन की तरह जो है वो ऊपर इसके साथ खूब मुकाबला कर रही है और बहुत ऊंची चढ़ गई है। और इसकी जब तक ग्रोथ हो रही है इसको मैं रखूँगी अपने पास और मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं इसकी जो है वो कटिंग्स भी लगाती जा रही हूँ। और इन दोनों का जो कम्बिनेशन है आप देख रहे हैं पत्तों का कितना प्यारा लग रहा है। मालाबार स्पिनच की रेड रेड डंडियाँ और यहाँ पर जो लगा हुआ है दूसरा मेरा ट्री जो सा है ये वाला कोनोकार्पस का, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।